हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता टेक्निक पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 1.3 का पहला पे। आज हम लोग बात करने वाले 1.3 का दूसरा और तीसरा पे। तो तीसरा में 3 क्वेश्चन है, आज हम लोग इस पे बात करते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ में नहीं आया, कोई भी सस्पिशन हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे बताएं, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अदर वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे बताएं, हम उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। ऐसे ही अपडेट वीडियो हम लाते रहेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के लिए। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1.3 का 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सिद्ध करना है, ये देखिए हम लोग सिद्ध करते हैं। माना 3 + परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। P/Q के रूप में 3 + 2√5 P और Q सब अभाज्य पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल 0 के बराबर में होना चाहिए। अब हम चीज को सुधर देते हैं P/Q की तरफ। 2 × √5 इक्वल P/Q, इधर प्लस में 3 इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस में 3। तो इसको एलसीएम जब निकालेंगे 2√5 इक्वल एलसीएम हो जाएगा Q P - 3। तो जब 2 हमारा इधर आ जाएगा तो हमारा ये होगा I = P/3Q/2Q। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या फिर अब हम लोग सिद्ध करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं परिमेय संख्या है। हम लोग सिद्ध करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहले हम लोग सिद्ध करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/√2, दूसरा ऐसा ही है, तीसरा भी ऐसा ही है। पहले हम लोग को पहला सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है तो पहला है 1/√2। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे पहले हम लोग माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग लिख दिए। तो इसको हम लिखेंगे 1/√2 इक्वल A/B, यानी B हमारा नॉट इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। परिमेय संख्या में होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है, तो P होता है और Q नॉट इक्वल 0 होता है। तो सही हम लोग को लिखना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे A और B एक पूर्णांक और अभाज्य संख्या है। ये हम लोग को लिखना है। तो ये और भी एक पूर्णांक और अभाज्य संख्या, तो हम लोग तो ये ऐसे हो जाएगा हम लोग का 1/√2 इक्वल B/A लिखेंगे। B और A
एक पूर्णांक है, इसलिए इतना एक पूर्णांक है तो हमारा होगा b/a एक परिमेय संख्या है। ये तो होगा ही। इसके बाद हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ से लिखेंगे हम लोग परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी धारणा का विरोध करता है। यह हमारी धारणा का विरोध करता है तथा गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोगों ने बात किया था क्वेश्चन नंबर 3 का पहला 1/√2 पे। अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा 7√5 पे। तो अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने 3 पे 1/√2 पे बनाया, वैसा ही प्रोसेस पे हम लोगों को भी इसी को बनाना है। तो चलते हैं, बनाते हैं इसको। तो देखिए हम लोग लिखेंगे पहले, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या। फिर इसके पास नहीं तो माना, तो हम लोग आगे 7√5 = a/b। ठीक, तो हम लोग को साथ ही साथ 7 को उधर ही भेजना है, तो इसके बारे में लिख देते हैं। a और b एक पूर्णांक तथा सह अभाज्य संख्या है। साथ साथ हमारा तो ना पूर्णांक और सह अभाज्य संख्या भी है। तो हम लोग को अब 7 को उधर भेज दें, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। √5 = यहाँ पे हम लोग छूट गया कुछ, यहाँ पे b ≠ 0। ये नेसेसरी होता है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भेजे, तो ये हो जाएगा हमारा a/7b। 5 = a/7b। तो हम लोग लिख सकते हैं इतना एक परिमेय, यहाँ पे लिख सकते हैं इतना एक परिमेय संख्या है, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम लोगों ने सिद्ध किया था पिछले वीडियो में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह हमारी धारणा का विरोध करता है और गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा सिद्ध हो गया।
ये हमारा अब सिद्ध हो गया। फिर अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात किया था, तीसरा नंबर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय है। तो पहला हम लोगों ने अभी बात किया 1/√2 पे, तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। फिर बात किया 7 × √5 पे, इसको भी सिद्ध कर। अब तीसरा क्वेश्चन ये लास्ट है 6 + √2 पे, तब हम लोग इसको सिद्ध करना है। इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने माना इसको 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। फिर अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 6 + √2 = p/q। फिर यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक लिखना है, पूर्णांक है तथा Q0 = 0 होना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे लिखे Q0 = 0। फिर इसके आगे हम बताते हैं 6 को जब हम लोग उधर भेजेंगे तो ये हमारा होगा √2, ये 6 हमारा प्लस में है और जब उधर जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा माइनस में। तो देखिए कैसे, p/q -√6 -6। फिर इसका हम लोग तो देखिए 6 ये है। फिर जब इसका हम लोग एलसीएम निकाल के आगे का प्रोसेस जब बनाएंगे तो ये 6/1 है, यानी 6 है जो इसके बट्टे में 1 छिपा है। तो फिर इसको जब हम लोग बनाते हैं √2 = p/q, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और q का एलसीएम 1 होगा। फिर जब हम लोग q को एलसीएम रख देते हैं तो q के ऊपर क्या है p है, p माइनस ये 6q, ये हमारा हो गया यहाँ तक। फिर अब हम लोग लिख सकते हैं इतना p - 6q/q एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक परिमेय संख्या है। जब हमारा इतना परिमेय संख्या है तो इतना भी हमारा परिमेय संख्या तो होगा ही, नेसेसरी है। लेकिन हम लोग जानते हैं लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारी धारणा का विरोध करता है। यह हमारी धारणा का विरोध करता है। इसलिए क्वेश्चन क्या है, 6 + √2 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने सिद्ध किया कि पहला क्वेश्चन सिद्ध किया इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना। दूसरा भी हम लोगों ने सिद्ध किया थोड़ी देर पहले। तो पहला हम लोगों ने सिद्ध किया तो हमारा सिद्ध हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको भी सिद्ध कर दिया, इसको भी सिद्ध कर, उसको भी सिद्ध कर दिया, हम लोगों ने सिद्ध किया। अगर इसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अब अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इसके साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं 1.4 के साथ।